आप देख रहे हैं केवल सच। बाहर के जनता से पूछिए, हम तो बोलेंगे कि डेली खुलता है, तो आप बोलिएगा झूठ बोलता है। आप बगल के आदमी से पूछिए, ये 9 बजे ओपीडी खुल जाता है, डेली खुलता है ओपीडी। बुध शुक्र को छोड़ के, यदि हम लोग बुध शुक्र 2 स्टाफ हैं, हम लोग टीकाकरण करने जाते हैं, तो एक मेरा यहाँ CHO भैया बैठते हैं, वो ए ग्रेड का। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं अफसर आलम। आज हम बांका जिला के अमरपुर स्थित सलेमपुर गांव में हैं और मैं उसी गांव में हैं जिस गांव में आज से हम 4 महीने पहले यानी 4 महीने पूर्व में हमने आपको इस उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताया था कि आयुष्मान भारत के तहत ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र ये सलेमपुर का है, जहां हमने 4 महीना पहले जो है इस हॉस्पिटल के बारे में, उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपको दिखाया था कि ये गजेरों का अड्डा बना हुआ था। आज केवल सच के न्यूज़ चलाने से और कहीं ना कहीं यहाँ के DM जो है अंशुल कुमार जी, उनको हमने जब कंप्लेन किया तो कहीं ना कहीं यह सराहनीय कार्य है, क्योंकि मेरे चलाने से और DM साहब को इन पे ध्यान देने से ये उप स्वास्थ्य केंद्र आज खुला हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे बैठे हुए भी हैं। सबसे बड़ी बात तो खुला हुआ नज़र आ रहा है, और वहाँ पे क्या कुछ है आइए हम आज जानते हैं यहाँ पे अंदर में कौन कौन उपस्थित है और क्या कुछ जानकारी है, हम वो आपको बताने की प्रयास करेंगे। यहाँ से ये वही उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ हम आपको पिछले वक्त दिखाए थे, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से अभी पेशेंट लोग भी है, और यहाँ पे एक मैम है, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है सरस्वती कुमारी। आप क्या चीज़ है यहाँ के? मेरा नाम है, आप ANM हैं? अच्छा, ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है डेली खुलता है? डेली खुलता है, लेकिन पिछले 4 महीने पहले हमने जब आया था तो ये बंद पाया था। पहले तो कोरोना का टीकाकरण डेली होता था, तो कैसे खुलेगा? अभी भी बुध शुक्र को बंद रहता है, टीकाकरण होता है तो बंद रहेगा ही, और डेली खुलता है। आप तो जनता से भी पूछ सकते हैं कि आपका उपकेंद्र खुलता है या बंद रहता है। मैम, OPD में यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं क्या? OPD में डॉक्टर तो नहीं बैठते हैं। अच्छा, यहाँ OPD में डॉक्टर हैं जी, ए ग्रेड स्टाफ, वो बैठते हैं, और हम 2 ANM हैं, दोनों रहते हैं। तो OPD में यहाँ पे नियमावली नहीं है क्या कि OPD में यहाँ पे डॉक्टर साहब आके बैठना चाहिए था? ये तो आप हॉस्पिटल से ही पूछ सकते हैं, प्रभारी से। अच्छा, स्वास्थ्य प्रभारी जी है यहाँ पे पोस्टिंग जी। तो आप तो ANM है, तो आप यहाँ पे जो गर्भवती महिला लोग आती होगी उनको टीकाकरण का देने का काम करते हैं, और जो पेशेंट भी आते हैं उनको भी दवा देते हैं। अच्छा, जो पेशेंट आता है उनको भी आप दवा दे देते हैं? नहीं देंगे तब? देखिए, नॉर्मली पेशेंट जिसको खांसी सर्दी है या लेटरिन हो रहा है, जिसका BP बढ़ा हुआ है, तो उसको भी BP लेते हैं। इतना तो नॉर्मली हम लोग भी कर सकते हैं ना। अच्छा, जैसे कि किसी चीज़ का जानकारी नहीं रहता होगा कि किस बीमारी में क्या दवा दिया जाए, तो उसके लिए फिर क्या कुछ करते हैं आप? जैसे हमको जानकारी नहीं है, हमसे नहीं, तो हम यहाँ से बोल देते हैं, रेफर कर देंगे। नहीं, ऐसा भी कुछ है कि या सर से भी सलाह लेके दे सकते हैं दवा। ऐसा भी कुछ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप जानकारी लेके लिख देते हैं? तो बोल रहे हैं कि हम चलाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, पेशेंट को देखते हैं, सर वहाँ से दवाई लिखते हैं, जो मेरे पास उपलब्ध रहता है देते हैं, नहीं रहता है तो बोलते हैं बाहर से लेने के लिए। अच्छा, वैसा मतलब उपलब्ध है कि पेशेंट को इमरजेंसी में दवा मिल जाता है? हाँ, जो रहता है तो देते हैं, जो नहीं रहता है तो बाहर से बोलते हैं लेने के लिए। अच्छा मैम, यहाँ और किस किस चीज़ की कमी है आपके नज़रिए से, क्योंकि आप यहाँ ज़्यादा समय बिताते हैं, क्या क्या चीज़ की कमी है ताकि हम ये चीज़ को आगे बढ़िया अधिकारी तक रखें और आपकी यहाँ पे जो भी कमी है वो पूरा हो सके? कमी तो सारा चीज़ है, सिर्फ पानी का व्यवस्था नहीं है और बाथरूम नहीं है। यानी कि शौचालय यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं है और चापाकल नहीं? अभी कनेक्शन अति है, लेकिन अभी तो नहीं चल रहा है। अभी तो ठंडा है, लेकिन पंखा कहीं ना कहीं जहाँ पे जल एक जीवन है, तो यानी पानी चाहिए और शौचालय और बिजली अनिवार्य है जी। पानी और शौचालय अनिवार्य है, हम लोग यहाँ कहाँ जाएंगे फिर, बाथरूम और पानी नहीं रहेगा तो मैम, यहाँ पे टीकाकरण के लिए कितने मतलब आ जाते हैं यहाँ पे गर्भवती महिला लोग अप्रोक्स में? लगभग जैसे 1000 की आबादी है जी, तो महीना में तो हो ही जाएगा ना, 5-6 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ANM के साथ आशा वर्कर को भी रहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आशा वर्कर अभी नहीं दिख रही। आज तो OPD है ना, तो आशा कैसे आएगी? टीकाकरण के दिन ही आती है, और ऐसे यदि बुलाते हैं तो आती है। जैसे कोरोना वैक्सीन करते हैं तो फिर वो आशा आती है, वैक्सीन कराती है। अच्छा, आज OPD है तो लेकिन रेगुलर खुलता है, लेकिन डेली खुलता है OPD। आप
बाहर के जनता से पूछिए, हम तो बोलेंगे कि डेली खुलता है, तो आप बोलिएगा कि झूठ बोलता है। आप बगल के आदमी से पूछिए, ये 9 बजे ओपीडी खुल जाता है, डेली खुलता है ओपीडी। बुध शुक्र को छोड़ के, यदि हम लोग बुध शुक्र 2 स्टाफ हैं, हम लोग टीकाकरण करने जाते हैं, तो एक मेरा यहाँ CHO भैया बैठते हैं, वो ए ग्रेड का स्टाफ, वो आज उनका ड्यूटी हॉस्पिटल में है। और कोई ऐसा कमी जो आप लोग चाहते हो आप लोग का पूरा ना हो सका हो, तो हम ये बात को रखेंगे। और क्या कमी है, और तो बाकी सब सब परिपूर्ण है। ठीक है। और ठीक है, इस गांव में आप अगर हैं तो कम से कम गरीब लाचार व्यवस्थ जो महिला लोग हैं या बच्चे हैं, तो कम से कम उसका जो सही समय पे मिल पाए, तो हम लोग को यथासंभव जो है हम लोग सेवा करते ही है निष्ठापूर्वक, इसमें कमी नहीं करते हैं हम लोग। जी जैसा कि मैम ने बताया कि यहाँ पे पूरी तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्था मुहैया करवाई गई है, और जहाँ कुछ भी कमी है उनको भी अगर पूरा कर दिया जाए तो यहाँ के ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हुई है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका चाची? मेरा नाम रुक्मणी देवी है। यहाँ किस काम से आए? हम दवाई लेने आए हैं, सर्दी खांसी हो गया है ना, तो यहीं से हम दवाई सेट मेरा भी होता है, जब भी होता है तो हम यहीं से दवाई ले जाते हैं। दवा मिलता है? हाँ मिल जाता है। ऐसा नहीं कि हम आए हैं। नहीं ऐसा लेके आए, हम समाज के इसी जगह के हैं, हम तो जहाँ से मेरा सेटिंग यही से होता है दवाई सरकारी। तो देखिए सरकारी दवाई जो है 7-8 डॉक्टरों से वेरीफाई करके तब वो भेजा जाता है। हाँ। और वो ओरिजिनल दवाई रहता है। मार्केट में आप लोग को अब इस तरह का दवा उतना हम लोग को गरीब आदमी है तो मार्केट से नहीं कर पाते हैं इलाज। पेट फूला है, गिर गए हैं, उसका दवाई लेंगे, खांसी सर्दी है उसका दवाई लेंगे, बाल बच्चे का भी यहीं से ले जाते हैं, हम लोग को मिल जाता है जहाँ तक। लेकिन आते हैं तो पूर्ण हो जाता है। हाँ ऐसा लगा के आते हैं तो मिल ही जाता है, उतना दूर अमरपुर भी नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल दूर है। हाँ दूर है इसीलिए। बहुत अच्छी बात है चाची, सही बात है। हाँ सही बात है, सही बात है। तो हम भी आते हैं, देखिए हम लोग धीरे-धीरे आएगी दीदी। गरीब आदमी तो हैं, लेकिन खांसी के लिए या कोई पेट उट खराब होता है या इमरजेंसी में दवा मिल जाता है। मिलता है। हाँ अब देखिए, अब बूढ़ा है, घर में तबीयत खराब है, अब उसको नहीं आना सकता है, तो हम यहाँ से लेके जाते हैं तो बूढ़ा को दिखाने का प्रयास करेंगे कि अभी यहाँ पे दवा भी है, बहुत सब कुछ है। दवा भी आप देख सकते हैं कि हमको लग रहा है खांसी उसी का कफ सिरप है, यहाँ पे सब कुछ परिपूर्ण मात्रा में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के DM साहब अंशुल कुमार जी काम सराहनीय करते हैं कि वो अगर हम लोग किसी तरह का कंप्लेन करते हैं तो वो इन पे नज़र रख के जल्दबाजी में वो कार्य को पूर्ण करते हैं। इसके लिए हम लोग भी आभार है उनका, और इस तरीके के तमाम खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए केवल सच न्यूज़। मैं हूँ अफसर आलम, धन्यवाद।